जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि प्रथम बोध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% साथियों प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि प्रथम बोध संगीति का आयोजन ये किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बंगाल के किस नवाब ने पलासी का युद्ध साथियों लड़ा था। चलिए साथियों बताएंगे कि बंगाल के किस नवाब ने पलासी का युद्ध लड़ा था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, बंगाल के किस नवाब ने पलासी का युद्ध लड़ा था। तो सिराजुद्दौला लड़ा था। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न देखिएगा कि 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में किसे अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में किसे अध्यक्ष बनाया गया था। तो साथियों याद रखेंगे महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध ये कब लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध ये कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर रखिएगा। और बताइए कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना किए हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूल रूप से किस अनुच्छेद में था। तो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूल रूप से किस अनुच्छेद में था। तो साथियों आप बताएंगे अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 45 में है। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि धन विधेयक केवल कहां प्रस्तुत साथियों किया जा सकता है। चलिए बताएंगे साथियों कि धन विधेयक केवल कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साथियों धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विधानसभा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख है। चलिए बताएंगे साथियों कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इंद्र का यहाँ पे जिक्र है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, इंद्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों 1885 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि सम्मान नागरिक संहिता का वर्णन कहाँ किया गया है। तो सम्मान नागरिक संहिता का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों
निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण भारत का यहाँ पे में बहती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत में बहती है? तो साथियों आप याद रखेंगे कृष्णा नदी, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या पद दिया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या पद दिया गया? तो साथियों आप बताएंगे गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद है? तो समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों में से यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद होगा? तो साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 39 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 39 है। आगे देखिए प्रश्न है आपका राज्य विधानमंडल का सत्र किसके द्वारा जो साथियों बुलाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि राज्य विधानमंडल का सत्र किसके द्वारा जो है बुलाया जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, राज्यपाल के द्वारा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राज्यपाल भंग कर सकता है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि सबसे बाद में रचा गया वेद कौन सा है? तो सबसे अगर बाद में देखा जाए तो रचा गया वेद कौन सा होगा? तो अर्थरवेद, जो कि सबसे बाद में रचा गया वेद है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब होगा, अर्थरवेद, जो कि सबसे लास्ट में रचा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है आप लोग का कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसका प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसका प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो साथियों आप बताएंगे कालिदास थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कालिदास होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण से संबंध क्या होगा? तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण से संबंध हो जाएंगे यहाँ पे मृत्यु से। ऑप्शन सी सही जवाब है, मृत्यु से होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होगा? तो साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या यहाँ पे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या यहाँ पे स्थापित किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है स्थापित किए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा मद्रास और बॉम्बे को किसके अधीन जो है किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा मद्रास और बॉम्बे को किसके अधीन जो है यहाँ पे किया गया है? तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी है, बंगाल के गवर्नर जनरल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकन का यहाँ पे प्रावधान किसने समाप्त किया? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकन का जो प्रावधान था ये किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किए गए थे कब? तो ये समाप्त किए गए थे 104वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में गाय को कहा जाता था अघन्या, यानी कि न मारे जाने योग्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अधन्या बोला जाता था। अगला प्रश्न आता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि मुख्यतः कौन सी थी? क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि मुख्यतः क्या थी? तो साथियों आप बताएंगे इसमें हो जाएंगे ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन ए सही जवाब है, ब्राह्मणी लिपि होगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि हर्षचरित के रचयिता कौन है?
चलिए बताएंगे साथियों कि हर्षचरित के रचयिता कौन हो जाएगा। तो हर्षचरित के रचयिता हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कौन, तो बाणभट्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाणभट्ट होगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि कौन सा यहाँ पे विदेशी यात्री मौर्य काल में आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा विदेशी यात्री है जो कि मौर्य काल में आए हुए थे। तो साथियों याद रखेंगे मेगास्थनीज, जो कि मौर्य काल में आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेगास्थनीज होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न यहाँ पर है कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये कहाँ हुई थी। तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है। तो साथियों आप याद रखेंगे यह हुए हैं आपके टोक्यो में। ऑप्शन ए सही जवाब है, टोक्यो में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बताइए साथियों कि बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बैंकों का जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों, यह कब हुआ था। तो यह हुए थे आपके 1969 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1969 में हुआ था। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि हैंसोंग जो है ये भारत कब आया था। बताइए साथियों कि हैंसोंग जो ये भारत कब आए थे। तो हैंसोंग जो है साथियों ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्षवर्धन के काल में। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि प्रखंड प्रमुख का चुनाव किस प्रणाली के साथियों यहाँ पे द्वारा कराया जाता है। तो प्रखंड प्रमुख का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। चलिए बताएंगे साथियों कि किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। तो साथियों केवल 6 राज्यों में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, केवल 6 राज्यों में है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो ये कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति होता है साथियों वैशाली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, वैशाली में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आरबीआई की मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए रेपो रेट बढ़ाता है, यह क्या करता है। तो आरबीआई मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए रेपो रेट जो है बढ़ाता है, और यह क्या करता है। तो ये करते हैं क्या बताइए आप लोग। तो ये जो है ना तरलता घटाता है। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तरलता को घटाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का 25वां राज्य कौन बना था। तो भारत का जो 25वां राज्य था साथियों ये आपके गोवा बने हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, गोवा बना था। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे यकृत जो है जिसको लीवर बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।